अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताबिश अली। जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारे पास एनाटॉमी के लेक्चर थे उनमें चैप्टर नंबर 1 देखा। देन फिर हमने चैप्टर नंबर 2 टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी जो था उनको इन डिटेल डिस्कस किया था। तो आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है सरफेस एनाटॉमी। फार्मेसी टेक्नीशियन के जो बच्चे हैं उनके ये एनाटॉमी के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर हैं। ठीक हो गया। जो बाकी की बुक्स है वो फिजियो का पार्ट है, पार्ट बी। तो जो पार्ट ए है वो एनाटॉमी का है, तो उसका ये चैप्टर नंबर जो है लास्ट 3 चैप्टर है। तो इसके अंदर हम जो है चैप्टर जो लॉन्ग है, तो इस चैप्टर का हाफ हम इस लेक्चर में देखेंगे और हाफ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट हाफ को हम आज देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले हमारे पास है सरफेस एनाटॉमी। चैप्टर का नाम है सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं, सरफेस एनाटॉमी इज ऑब्जर्व टू द सरफेस ऑफ बॉडी। इट्स एम इट्स इज विजुअलाइजेशन इन द माइंड eye of structure that lie beneath the skin or hidden by it. Surface anatomy on the basis of the physical examination of the body टू रीच आ फिजिकल डायग्नोसिस। अब कह रहे हैं कि सरफेस एनाटॉमी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। हम उन चीज़ों को देखने के लिए जो हमें आंख से नज़र नहीं आ रही हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे। क्यों फिजिकली एग्जामिन करते हैं? ताकि उनको फिजिकली डायग्नोज कर सके कि अगर उनमें कोई इशू आ रहा है तो उसको डायग्नोज कर सके। तो इसके लिए हम उनकी एनाटॉमी को जानना ज़रूरी है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो है जीआईटी ट्रैक है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये काम कर रहा है। अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस आ रही है तो अगर हमें इसकी जो है एनाटॉमी का पता होगा तो तब ही हम इसके बारे में जान सकेंगे, उस डिजीज को जान सकेंगे, डायग्नोज कर सकेंगे और उसका देन ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ऐसे ही जीआईटी है हमारे पास आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है हमारे पास, यूटीआई आ जाता है यूरिनरी ट्रैक वाला। इसके अलावा हमारे पास जो है एलएफटी आ जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास, इसके अलावा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, ठीक। और आरएफटी आ जाता है जिसके अंदर रेनल आ जाता है सारे के सारा। तो इन सब को हम जो है इन डिटेल इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं, द ओवरऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर फॉलोइंग। अब ह्यूमन स्केलेटन के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि डायग्राम के अंदर भी शो हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। सबसे पहले हम ह्यूमन स्कल को देखेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ये जो फ्लैट बोन की टाइप्स है एक। इट इज अ वेरी हार्ड, ये हार्ड होती है, ठीक है। इट्स कवर द ब्रेन, इसने ब्रेन को कवर किया होता है। स्कल इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। अब हम देखेंगे स्कल जो है किन किन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास आती है फ्रंटल बोन। जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर शो हो रहा है, जो फ्रंट बोन है हमारी, ये सर की ऊपर वाली साइड है, इसके ऊपर जो बोन है हमारी ये फ्रंटल बोन है, ठीक हो गया। जो हमारी ये कान के पास होती है, पीछे एयर के पास, इसको टेम्पोरल बोन कहते हैं। ऐसे ही मैंडिबल बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, नेजल बोन है जो हमारी नोज के पास है, मैक्सिला बोन आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास लेक्राइमल बोन है, पेरिटियल बोन है, एथमॉइड बोन है और स्फेनॉइड बोन्स है। जैसे कि आपके पास ये पिक के अंदर जो है डायग्राम के अंदर शो हो रहा है कि कौन कौन सी बोन्स उन्होंने पॉइंट आउट की हुई हैं। तो ये आपने इन बोन्स के नाम जो है वो लाजमी याद रखने हैं। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ओवरव्यू ऑफ जो ह्यूमन स्कल बताएं और उसके जो फॉलोइंग पार्ट्स हैं उनके नाम बताएं जी। तो देन हमारे पास आ जाता है ओवरव्यू ऑफ अपर लिम। अगर हम अपर लिम की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। हमारे पास फोर आर्म है और हैंड है। ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये हमारे पास अपर लिम्ब है, जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट्स है उसके है ये। तो सबसे पहले हमारे पास है पार्ट ए में फोर आर्म। इट स्टार्ट फ्रॉम स्कैपुला एंड एंड टू द एल्बो जॉइंट्स। ये स्कैपुला से शुरू होते, स्कैपुला जो होते हैं ये हमारी चेस्ट के ऊपर, ये बाजू से पहले की जो हड्डियां होती हैं
ये स्कैपुला होती हैं, जैसे कि ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है यहाँ पे। ये इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन लॉन्ग बोन। अब ये सिंगल और लॉन्ग बोन होती है, लंबी होती है, विच इज कॉल्ड ह्यूमरस। इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। उसके अलावा हमारे पास जो ह्यूमरस है इज अ लॉन्ग बोन इन अपर लिम्ब। तो कह रहे हैं जो ह्यूमरस है हमारे पास वो अपर लिम्ब की लंबी हड्डी है। ये आगे थे हमारे पास फोर आर्म। अब हम देखते हैं आर्म को। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर्म कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। दो बोन्स होती है हमारे पास, रेडियस है और दूसरी है अन्ना। इट इज लार्ज बोन इन दिस रीजन। इस रीजन की ये लार्ज बोन है। इट इज ऑपोजिट टू द रेडियस इज कॉल्ड अल्ना। ठीक हो गया। अब जो रेडियस की ऑपोजिट होगी, जैसे कि ये डायग्राम के अंदर शो हुआ है कि ये जो हमारी बोन्स है, एक तो हमारी शोल्डर से लेके एल्बो तक आ रही है, ये बोन आ गई ह्यूमरस। ठीक हो गया, जो स्कैपुला से शुरू हो रही थी। अब एल्बो से लेके हाथ तक की जो हमारी हड्डी, ये दो होती हैं, एक नहीं होती हैं। ये दो होती हैं, एक होती है रेडियस, ये रेडियस शो की गई है, और ये वाली जो है ये अल्ना शो की गई है। और ये भी हमारे पास जो है ये लॉन्ग बॉल, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इट स्टार्ट ऑफ हैंड थ्री एंड आर एट लिटिल बोन्स विच आर कॉल्ड कार्पल्स। ठीक हो गया। देन फाइव मेटाकार्पल आर प्रेजेंट, आफ्टर दैट 14 फ्लेंजेस आर प्रेजेंट। अब उन्होंने बता दिए हैं कि हमारे पास जब रेडियस और अल्ना के बाद ये कार्पस है हमारे पास। ठीक हो गया। कार्पस के हमारे पास 8 पॉन्स होती हैं। उसके अलावा मेटाकार्पस होते हैं। मेटाकार्पस जो है वो आगे हमारे हाथ की जो फिंगर्स आ जाती हैं, इनकी हड्डियां शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। और देन जो आगे वाली फिंगर टिप्स की हड्डियां आ जाती है हमारे पास, वो हमारे पास फ्लेंजेस आ जाती हैं। ये थी हमारे पास आर्म। ठीक है। तो देन अब हम ओवरव्यू देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ लोअर लिम्ब। पहले हमने देखा है ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्ब, अब हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ लोअर लिम्ब। द लोअर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ थाई बोन, लेग, नी एंड फुट। ये जो हमारी हिप की बोन है, ठीक हो गया, कमर से नीचे, ये थाई बोन होगी, लेग्स होगी, घुटने हो गए, नी और फुट पाँव हो गए। ये हमारे पास हिस्सा जो आ जाता है ये लोअर लिम्ब पे आ जाता है। थाई की अगर हम बात कर लेते हैं, इट इज अपर पोर्शन इन अपर लिम्ब in which there is a single leg bone which is called femur। फीमर हम इसको कहते हैं, जो हमारे पास पहली हड्डी आती है। फीमर स्टार्ट फ्रॉम pelvic girdle टू नी। इट इज अ लार्ज बोन ऑफ लोअर लिम्ब। अब अगर हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं, तो जो थाई होती है ये हमारी हिप से नीचे की तरफ जो शुरू हो रही है, ये हमारे पास थाई है, नी से पहले पहले। तो ये भी एक लॉन्ग बोन होती है जिसको हम फीमर कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है लेग। लेग होते हैं, टेक्निकली इट स्टार्ट फ्रॉम नी टू एंकल। ये नी जो स्टार्ट होते हैं नी से, ये एंकल तक जाते हैं। और इट कंसिस्ट विच आर कॉल्ड टिबिया एंड फेबुला। ठीक है। टेक्निकली इट स्टार्ट फ्रॉम नी टू एंकल। कह रहे टेक्निकली जो लेग होती है वो नी टू एंगल तक जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन विच आर कॉल्ड टिबिया एंड फेबुला। ठीक हो गया। टिबिया एंड फेबुला की बात करें, वो कहते हैं नी से या पाँव के तक। जैसे ही हमारे ये हमने बाजू की बात की थी कि ऊपर हमारे पास जो है ह्यूमरस होती है, एक बोन नी जो है नी तक, एल्बो तक। उसके बाद हैंड तक हमारे पास आ जाती है ह्यूमरस और रेडियस आ जाती है। ठीक है। ऐसे ही लेग की जो पहली बोन होगी, हिप से नी तक वो फीमर होगी, नी से देन पांव तक जो होंगी वो दो बोन्स होंगी, एक होगी टिबिया और एक होगी फिबोला। ये दोनों यहाँ पे शो हो रही है आपके पास। तो टिबिया इज अटैच टू नियरेस्ट टू द मीडियल लाइन, फिबोला इज अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। मीडियल लाइन के जैसे कि पहले बताया गया, मीडियल लाइन वो होती है कि अगर हम अपने बॉडी जो है उसको मिड से रख के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वो जो लाइन होगी वो मीडियल लाइन होगी। तो कह रहे हैं जो टीबिया होती है वो नियर मिड लाइन होती है, यानी कि अंदर की तरफ होती है, और जो फिबुला होती है वो बाहर की तरफ होती है हमारे पास। टिबिया इज अ लार्ज बोन होती है एंड बेयर टू होल ऑफ वेट। फिबुला इज अ स्मॉल होती है और इट इज अटैच टू द मसल, ये मसल के साथ अटैच होती है। देन हमारे पास आ जाते हैं पटेला। इट इज आल्सो कॉल्ड नी कैप। हम इसको नी कैप कहते हैं। इट कनेक्ट फेमर एंड टिबिया। इट बोन इज समवट लाइक ट्राइंगुलर शेप एंड सेमोइड बोन। ये जो हमारे पास नी है, जो हमारी नी की हड्डी है, इसके ऊपर जो है कैप होता है जिसको हम नी कैप कहते हैं। ये आपके पास जो है डायग्राम में शो हो रहा है नी कैप, इसको हम कहते हैं पटेला। देन हमारे पास फिर बात करते हैं, देन लास्ट जो है फुट आ जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन्स, जिसमें 7 बोन होती हैं टॉर्सल की।
5 होती हैं मेटाटार्सल की और 14 होती हैं फ्लेंजेस की, जैसे कि हमने हैंड की देखी थी। ऐसे ही जो है, जैसे ही लेग हमारे पास एंड होगी, जो टॉर्सल की 7 बोन होगी, ये छोटी छोटी बोन्स जहाँ पे होती हैं। देन 5 बोन्स होती हैं मेटाटॉर्सल्स की, और जो लास्ट फिंगर टिप्स होती हैं पाँव की, यहाँ पे भी फ्लेंजेस की 14 बोन्स होती हैं। तो ये हमारे पास थे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अब हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम को। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बैक बोन। ये हमारे पास क्या होती है, बैक बोन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन। 33 बोन्स होती हैं, लेकिन इरेगुलर होती हैं, रेगुलर फॉर्म में नहीं होती हैं। दीज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन। तो अब हम इनको 5 डिफरेंट रीजन में जो है वो डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। तो सबसे पहला जो रीजन हमारे पास, हम उसको कहते हैं सर्वाइकल रीजन। ठीक हो गया। सर्वाइकल रीजन होता है C1 से C7 तक। ये जो हमारी गर्दन है बिल्कुल बैक है, जैसे जो हमारी नेक है, नेक की बैक साइड है, यहाँ पे ये बोन्स होती है, जैसे कि ये डायग्राम में शो हो रही है। ये जो 7 हड्डियां होती हैं, इनको हम कहते हैं सर्वाइकल बोन, और ये होती है C1 से लेके C7 तक, यानी कि 7 हैं। देन हमारे पास शुरू हो जाता है थोरेसिक रीजन। जो यहाँ पे बॉन्स होंगी उन्हें थोरैकिक बॉन्स कहेंगे। ये होती हैं 12, T1 से लेके T12 तक। ये हमारे पास जो है वो थोरेसिकल जो है वर्टिब्रा है, जितना भी ये हमारे पास ये इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक शो हो रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है लंबर रीजन। लंबर रीजन में हमारे पास 5 बॉन होती है, L1 से लेके L5 तक। ये लंबर रीजन है हमारे पास। जैसे ही वर्टिब्रा ऊपर से खत्म हुआ है, नीचे हिप से जो पहले की होती हैं हड्डियां, ये हमारे पास लंबर वर्टिब्रा आ जाती हैं। फिर हमारे पास आता है सैक्रम रीजन। सैक्रम रीजन की 5 बॉन्स होती हैं, S1 से लेके S5 तक। देन हमारे पास आ जाता है कॉक्सी रीजन। कॉक्सी रीजन की 4 बॉन्स होती हैं, जैसे कि ये लास्ट पे जो होती हैं बॉन्स, लास्ट पे जो टिप होती है ना हमारी वर्टिब्रा की, सबसे लास्ट पर जो टिप होती है हिप के बिल्कुल पीछे की तरफ होती है, उसको हम कहते हैं कॉक्सी रीजन। जी। तो दी फर्स्ट टाइम वर्टिब्रा आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब हम देन देखेंगे कि ये जितने भी हमने रीजन्स पढ़े हैं, इनके अंदर जो बॉन्स हैं वो क्या काम कर रही हैं। इट हेल्प फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन दी वर्क। अब वर्क के अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, कौन सी, जो 7 बोन है वर्टिब्रा की। नेक्स्ट जो 12 वर्टिब्रा होती हैं आर कंसिडर एज थोरेसिक वर्टिब्रा। जो नेक्स्ट 12 है वो थोरेसिक वर्टिब्रा है। फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिब्रा इन होल वर्टिब्रा कॉलम। इट आल्सो सपोर्ट द बॉडी, ये भी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। बैक मसल्स आर मोस्टली अटैच हेयर। जो हमारे बैक मसल्स हैं वो जो 5 बोन्स होती हैं लास्ट वाली, उनके साथ अटैच होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं सैक्रल रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ 5 बोन। दीज आर फ्यूज टू ईच अदर। ये एक दूसरे के अंदर फ्यूज हुई होती है, मर्ज हुई होती हैं, टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड शेप। मर्ज होके एक ही सिंगल बॉन्ड शेप जो है वो बना रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाती है कॉक्सी वर्टिब्रा। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्रा। दिस आल वन आल्सो टेल वर्टिब्रा। इसमें जो एक होती है उसको हम टेल वर्टिब्रा भी कहते हैं। मैनी मसल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू, बहुत सारे मसल्स होते हैं जो इस चीज के साथ कनेक्ट होते हैं। तो क्या ये इस डायग्राम में भी आपके पास शो हो रही है, सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी है, थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सी है, और लंबर वर्टिब्रा कौन सी है। जी। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन। अगर हम पेल्विक रीजन की बात करें तो इट इज आल्सो कॉल्ड अ हिप बोन। ये जो हमारी हिप होती है इसकी बोन को हम जो होती है इसको पेल्विक रीजन कहते हैं, इस रीजन को। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल हिप बोन। इसके अंदर 2 कॉक्सल हिप बोन होती है। दिस कॉक्सल बोन इज आल्सो कॉल्ड ओसा बोन, इसको हम ओसा बोन कहते हैं। इट चाइल्डहुड इट कॉक्सल बोन इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब जब चाइल्ड जो होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उनकी ये जो हड्डियां होती हैं ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई होती हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं एलियम, ठीक हो गया, एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड आइस्कियम, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड प्यूबिक बोन। ठीक हो गया। ये 3 तरह की बोन्स होती हैं बच्चों के अंदर। ठीक हो गया। तो जब अडल्ट होते हैं तो ये तीनों बोन्स होती हैं फाइनली फ्यूज करके और एक सिंगल बोन बन जाती है। तीनों एक दूसरे के अंदर मर्ज होती हैं, फ्यूज होती हैं, और एक बोन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। इन दी बैक साइड दीज 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू द सैक्रम। तो बैक साइड पे जो बोन्स होती हैं ये सैक्रम के साथ कनेक्ट होती हैं। इन फ्रंट इट कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ मसल टू फ्यूबिक फोसा। जो ये फ्रंट साइड पे कनेक्ट होती हैं फ्यूबिक फोसा की मसल के साथ। इन मैन, अगर मैन में बात करें, इलियम क्रस्ट इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड डिस्टेंस जो है बिटवीन देन इज नैरो।
इन वुमेन इलियम क्रस्ट इज डेलिकेटेड एंड डिस्टेंस बिटवीन द वाइडर। अब बात करें हम ये इलियम क्रस्ट की, ये जो इलियम क्रस्ट की एक ये साइड है, एक ये साइड्स है। तो वो कह रहे हैं कि मैन के अंदर जो होते हैं कंपैक्ट, और जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है इसका। ठीक हो गया इलियम क्रस्ट का। देन टू फीमेल, अगर फीमेल से कंपेयर करते हैं वुमेन से, जो वुमेन है उनके अंदर इलियम क्रस्ट होता है, उनका जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा वाइडर होता है। वाइडर क्यों होता है, नेचर ने इसलिए इसको वाइडर बनाया है कि ये हेल्प आउट करता है डिलीवरी के दौरान। ठीक हो गया, जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, तो जैसे ही जो डिलीवरी होती है उसके दौरान ये जो इलिशन क्रस्ट होता है ये और एक्सपैंड हो जाता है, तो ये उस चीज में हेल्प करता है। तो इसीलिए ये मैन की निस्बत इसका डिस्टेंस थोड़ा सा वुमेन्स के अंदर ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। ये इधर उन्होंने शो किया हुआ है एलियम की, ये दो है, ये सैक्रम है, ये कॉक्सी है, ये आइस्कियम है, और ये प्यूबिक है दोनों। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके साथ कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। हम एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को इन डिटेल देखेंगे। तो ये हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। देन जो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एनाटॉमी ऑफ किडनी होगा, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो हमारे पास एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज कंपोज ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन्स। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास ह्यूमन बींग के अंदर जो जो ट्यूब्स होती हैं, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती हैं, जिसको हम जीआईटी कहते हैं। जीआईटी मीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एंड एसेसरी ऑर्गन्स। और इसके अलावा और भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि अटैच हुए होते हैं इसी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके साथ। तो वो हम देखेंगे कौन से ऑर्गन है वो अटैच होते हैं। द जीआईटी रन थ्रू द वेंट्रल बॉडी कैविटी, इज एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस एंड कंसिस्ट ऑफ द ओरल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum एंड एनल कैनाल। तो कह रहे हैं कि जो हमारी जीआईटी की ये ट्रैक है, ये माउथ से शुरू होती है और एनल तक जाती है, और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, ओरल कैविटी है, फेयरनेक्स है, एसोफेगस है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज है, रेक्टम है, और एनल कैनाल है। ठीक हो गया, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। अब उन्होंने इनको बारी बारी अलग से करके नंबरिंग दे के लिख दिया है कि सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है वो ओरल कैविटी है, सेकंड में हमारे पास फेयरनेक्स है, थर्ड हमारे पास एसोफेगस है, फोर्थ में हमारे पास स्टमक है, फाइव में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, सिक्स लार्ज इंटेस्टाइन है, सेवन हमारे पास रेक्टम है। ठीक हो गया, एट हमारे पास लीवर है, नाइन गॉल ब्लैडर है, और पेंक्रियाज है। अब ये जो तीन है ये हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज। एसेसरी ऑर्गन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास जीआईटी का ट्रैक पूरे का पूरा चल रहा है, ये इसके अंदर ऐड नहीं होते हैं, ये इसके अंदर सेपरेटली अटैच है। ठीक हो गया, इनको हम एसेसरी ऑर्गन कह रहे हैं। ये बहुत सारी चीजों में इनकी हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया, लिंक डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही है इनका, लेकिन ये अपना अलग से फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये तीन जो है, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रिया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी is an irregular space that is bounded by muscles and bones. The oral cavity contain the lips, cheeks, gums, tongue and palate. तो हम ओरल कैविटी के अंदर जो है चीजें कौन कौन सी आती है, हमारे लिप्स आ जाते हैं, चिक्स आ जाते हैं, गम्स आ जाते हैं, टंग और पैलेट्स आ जाते हैं। ये हमारे पास ओरल कैविटी में चीजें होती हैं। माउथ ओरल कैविटी है, कंटेन फॉलोइंग ग्लैंड्स। हम देखेंगे कि हमारी जो ओरल कैविटी है, हमारा जो माउथ है, इसके अंदर ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड आ जाते हैं, सेकंड हमारे पास आता है सब मैंडिबल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और स्मॉल बक्कल ग्लैंड। ये चार तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये एक दूसरे के सारे ही करीब करीब होते हैं जी। जैसे कि यहाँ पे ये शो किया गया कि ये नेजल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है। ठीक होगी, ये नेजोफेरेंक्स है, ये ओरोफेरेंक्स है, ये हाइपोफेरेंक्स है। फेरेंक्स के आगे उन्होंने जो है वो तीन जो है तीन हिस्सों में उनको मजीद डिवाइड कर दिया है। फेरेंक्स की बात करते हैं अगर हम, तो हमारे पास आता है फेरेंक्स इज 5 to 6 इंचज इन लेंथ। जो फेरेंक्स होता है वो 5 से 6 इंच उसकी लेंथ होती है। इट्स कैविटी कंटिन्यू विद द कैविटी ऑफ द नोज, माउथ एंड लेनेक्स। जो इसकी कैविटी होती है, जो इसकी स्पेस होती है, वो माउथ, नोज और लेनेक्स के साथ अटैच होती है। द फेरेंक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स।
जो हमारे पास फेरेंक्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करवाया। ये नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और हाइपोफेरेंक्स, ये तीनों आपके पास शो हो रहे हैं। ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास फेरेंक्स के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, अब एसोफेगस की बात करते हैं। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये बात ध्यान में रखिए एमसीक्यूज के लिहाज से भी, कि जो हमारी खुराक की नाली है जिसको हम एसोफेगस कह रहे हैं, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। इट लाइज इन द मीडियन पैलेट इन thorax in front of the vertebral column behind the trachea and heart. It start from pharynx and end in the stomach. ये pharynx से शुरू होती है और स्टमक पे आके एंड हो जाती है, जो क्या है हमारे पास एसोफेगस। एसोफेगस के पास हमारे पास फिर आ जाता है स्टमक। स्टमक की बात करें अगर हम, तो इज लाइक अ मस्कुलर बैग that connect above the lower end of the esophagus and below the duodenum। वो कह रहे हैं कि स्टमक जो हमारे पास होता है वो स्टार्ट होता है जहां पे एसोफेगस एंड हो रही है। ठीक हो गया। एसोफेगस जहां पे ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, एसोफेगस एंड हो रही है जहां पे स्टमक शुरू हो रहा है, और स्टमक जो है वो एंड होता है कहाँ पे, जहां से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे स्टमक की। इट इज अ जे शेप, ये जे शेप ऑर्गन होता है। 10 इंच इन लेंथ, इसकी 10 इंच जो है वो लेंथ होती है। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स व्हिच आर शोन इन द डायग्राम। हम जो है इसके स्टमक के पार्ट्स देखेंगे जो हमें डायग्राम के अंदर शो करवाए गए हैं। अब ये जो येलो शो हो रही है ये एसोफेगस है। इसके बाद जो ग्रीन शो हो रहा है ये हमारे पास कार्डियल नॉच है, इसको कार्डिया भी कहते हैं, इसको स्टमक का माउथ भी कहते हैं। फिर हमारे पास ये जो अपर पार्ट है ये फंडस है। फिर हमारे पास ये सारा बॉडी है। ठीक है, फिर हमारे पास एंगुलर आ रहा है। इसके अलावा पाइलोरिक एंट्रम है, पाइलोरिक कैनाल है, पाइलोरस है और फिर डेडिनम शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास स्टमक के जो है वो पार्ट्स थे। अब स्टमक जो है वो खत्म हो रहा है जहाँ पे, वहां से आगे हमारे पास जो हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक, ये स्टमक तक एक्सटेंड हुई होती है टू इलोसीलियर जंक्शन होता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6.9 meter in male and 7.1 meter in female. Small intestine lies in the abdominal cavity surrounding by the large intestine. तो अब वो बात बता रहे हैं कि मेल में जो होती है इसकी लेंथ 6.9 मीटर जो कि कम होती है देन फीमेल। फीमेल के अंदर 7.1 मीटर होती है इसकी लेंथ। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। ये 3 है। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स बता दें, उनके साइज। साइज की बात करें तो 2.5 to 3.8 मीटर जो ड्यूडेनम है, 2.5 मीटर जियोजेनम है और 2 to 4 मीटर जो इलियम है। जे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास आ जाती है विली। विली क्या चीज होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड इंटेस्टाइनल विली थ्रू विच अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है आपने देखी होगी कि वो हॉलो शेप होती है। कैसी होती है? हॉलो शेप होती है। अगर हम उसको डायरेक्शन करके देखते हैं तो वो हॉलो शेप जो होती है उसके अंदर विली लाइक जो होता है वो हेयर्स होते हैं। ठीक हो गया, जिनको हम इंटेस्टाइनल विली कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, वो ऐसे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं दीवार के साथ, जो होती है ना जैसे फिंगर्स होती हैं मूव कर रही हैं ऐसे ही होती हैं। और विलीज का काम होता है अब्जॉर्प्शन करवाना, जो भी चीज है उसकी अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है और इनविली के थ्रू होती है। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ इलियम टू एनस, इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, बीइंग 1/5 ऑफ द होल एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल कैनाल। इंटेस्टाइनल कैनाल का 1.5 मीटर जो है वो लॉन्ग होता है, ये पार्ट होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है वहां से ये स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस तक जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। हमारे पास जो है फॉलोइंग पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, जिनमें हमारे पास पहला पार्ट होता है सीसम, दूसरा हमारे पास आ जाता है कोलोन, तीसरा हमारे पास है रेक्टम और चौथा हमारे पास है एनल कैनाल। कोलोन को जो मजीद उन्होंने डिवाइड किया है, सबसे पहले हमारे पास आता है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन जैसे ये है ऊपर की तरफ जो है वो मूव हो रही है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। सेकंड हमारे पास आ जाता है ट्रांसफर कोलोन, ऐसे जो जो टर्न हो गया ऊपर से, ये ट्रांसफर कोलोन है। फिर आता है हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन, और ये जैसे ये आपके पास छोरा डायग्राम नीचे की तरफ अब आ रहा है, ये डिसेंडिंग कोलोन है।
फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट पार्ट जो था इसका सिग्माइड कोलॉन, और देन हमारे पास रेक्टम, और लास्ट पे जो था एनस, जिसको हम एनस कैनाल भी कह रहे हैं जी। तो ये हमारे पास था एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आज के लेक्चर इधर एंड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, इसमें इन डिटेल नेफ्रॉन को भी डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और एनाटॉमी ऑफ जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल और फीमेल देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर एंड हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3।